अब मैं आपको बतलाता हूँ कि नाड़ी कैसे देखी जाती है। ये नाड़ी कई क्या करते हैं कि जैसे हाँ हाँ अब मैंने ऐसा रख दिया। ये जो कई ऐसे भी देखते हैं ना, तो ये देखने का ढंग गलत है। जब भी आप नाड़ी देखोगे तो ये उंगली जो है ना, ये यहाँ पर गुंडी उठी हुई है, आप दबाओगे ना, ये इसको दबाओ, ये हड्डी से निकली हुई जिसे गुंडी कहते हैं। ये देखो है ना, तो हल्की सी नाड़ी हड्डी उभरी हुई होगी, ये देखो यहाँ पर, और एक अंगुल है यहाँ से, अंगुष्ठ मूल से एक अंगुल है। आप देखो तो ये देखो, ये आप हाथ लगाओ। देखिए, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है पहले उसे डायग्नोस करने की, लेकिन डायग्नोस के नाम पर आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी जांचें कराई जाती हैं आजकल बहुत सारे अस्पतालों द्वारा। अब ये जांचें, कुछ जांचें हज़ारों में और कुछ जांचों में तो लाखों तक का भी खर्चा आ जाता है। तो किसी भी बीमारी की केवल जांचने में ही लाखों का खर्चा आने के बाद फिर उसके ट्रीटमेंट की तो एक अलग ही बात रही। लेकिन क्या सच में डायग्नोस करना इतना महंगा ही है, या फिर इसका अल्टरनेटिव या इससे भी ज़्यादा बेहतर सुविधा हमारी स्वदेशी चिकित्सा में है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। नाड़ी विज्ञान, नाड़ी देख करके डायग्नोस करने की परंपरा हमारे पुराने सभी वैद्यों की रही है। वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं, लेकिन अब चूंकि पूरा व्यापार चलाना होता है डायग्नोस के नाम पर, जांचों के नाम पर, तो ऐसे में ये जो नाड़ी विज्ञान है ये कहीं खोती जा रही है, इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही वरिष्ठ वैद्य जी से जानेंगे उस नाड़ी का विज्ञान, नाड़ी को कैसे देखते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। हमारा भारत, ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखने वाले श्री त्रिलोक जी जो वैद्य जी हैं, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे नाड़ी को देखते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उसमें भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वो किताब मंगाना चाहेंगे आप त्रिलोक जी से, तो जो वैद्य जी हैं उनका मैं नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो वो किताब भी, या वो किताब कहना तो खैर उसको गलत होगा, वो पूरा ग्रंथ है और बहुत ही बेहतरीन वो आयुर्वेदिक ग्रंथ है। आयुर्वेद की और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बस वही वो नाड़ी विज्ञान आपके सामने ला रहे हैं जिसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को हम आगे ला करके आप तक पहुंचाएं और दुनिया में उसका प्रचार प्रसार करें, तो आप भी हमारा सहयोग करें। आरोग्य जगत के सदस्य बन करके, सदस्य बनना चाहते हैं आरोग्य जगत का, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको मेरी जो पुस्तक हमारा आयुर्वेद में नाड़ी है, इसके बारे में डिटेल में लिखा दिया है। और आप सोचो कि आपको कोई गुरु मिल जाएगा, तो मैं ये कहूँगा आजकल नाड़ी के गुरु नहीं मिलते। अगर गुरु मिलेंगे तो आपको सिखाएंगे नहीं। तो मैंने इसमें सब कुछ दे दिया है, और मैंने इसमें 29 पॉइंट दिए हैं कि नाड़ी को आप, किसी की रोगी की नाड़ी देखो, रोगी आपका गुरु है। तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मेंढक के समान उछल उछल कर नाड़ी चलती है, उसकी हम कैसे पहचान करेंगे। तो इसमें 4 पॉइंट दिए हैं। जिन्हें हमेशा कब्ज बनी रहती है, जिन्हें बूंद बूंद करके पेशाब उतर रहा होता है, और जिनको एसिड बनता है, और तिली जिनकी बड़ी होती है, उनकी नाड़ी मेंढक के समान उछल उछल कर चलती है। ऐसे रोगियों की आप बार बार नाड़ी देखोगे। हॉस्पिटल में जाओ, या आपका कोई रिश्तेदार है वो बीमार चल रहा है, उनको ये बीमारियाँ, तो उनकी नाड़ी आप देखो। आप उस पर अभ्यास करोगे तो आपको मेंढक की चाल का पता चल जाएगा। एक होती है फटे हुए बांस की नाड़ी, तो जिनका लीवर खराब होता है उनकी नाड़ी भी फटे हुए बांस हम मारते हैं जब ज़मीन पर, तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ इसमें आएगी, मतलब नाड़ी में वैसी आवाज़ आएगी। उसके बाद है प्रिय हो गया, उपदंश हो गया, सुजाक। तो इन रोगियों की नाड़ी आप देखोगे तो इनकी चाल जो होगी फटे हुए बांस की तरह होती है। जैसे बांस को आप मारोगे ना, उसकी आवाज़ होती है। और एक होती है लहरदार नाड़ी। तो जैसे नदी चल रही है, उसमें पानी चल रहा है, तो एक लहर आती है दूसरी, या समुद्र में एक लहर आती है, दूसरी लहर पीछे से आ जाती है। तो इसी तरह नाड़ी में भी आपको लहर वैसे नहीं पहचानोगे। तो उसमें जिसके रोगी में लीवर बढ़ा हुआ होगा, वैसे रोगी की आप बार बार पहचान करो, उसकी नाड़ी देखो, तो आपको ये समझ आएगा। इसी तरह मैंने मतलब 29 पॉइंट दिए गए हैं किस रोग में कौन सी नाड़ी कैसे चलती है। तो सबसे पहले आप इस किताब को लो, और किताब के जब भी आप जाओ
तो आपके पास ये किताब रहनी चाहिए। और जो रोगी को देख रहे हो उसमें आप देखो कि इसकी नाड़ी कैसे चल रही है, इसको रोग कौन सा है, जिस रोग है उस रोग की नाड़ी देखो तो आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। वैसे आपको करो तो आपको समझ नहीं आएगा। किताब में बहुत डिटेल में बताया। तो मैंने मेंढक की नाड़ी बतलाइए। मेंढक जब उछलता है तो बड़ी दूर तक जाता है, तो नाड़ी में इतनी जगह तो नहीं होती कि वो दिखा सके, उछल सके। तो उसकी क्या चाल होती है, ये मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल दे दिए। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि नाड़ी कैसे देखी जाती है। ये नाड़ी कई क्या करते हैं कि जैसे हाँ अब मैंने ऐसा रख दिया। ये जो कई ऐसे देखते हैं ना, तो ये देखने का ढंग गलत है। जब भी आप नाड़ी देखोगे तो ये उंगली जो है ना, ये यहाँ पर गुंडी उठी हुई है, आप दबाओगे ना, ये इसको दबाओ, ये हड्डी से निकली हुई जिसे गुंडी कहते हैं। ये देखो है ना, तो हल्की सी नाड़ी हड्डी उभरी हुई होगी, ये देखो यहाँ पर। और एक अंगुल है यहाँ से, अंगुष्ठ मूल से एक अंगुल है। आप देखो तो ये देखो, ये आप हाथ लगाओ यहाँ इस जगह पे हड्डी उभरी होगी। जी जी जी, उभरी हुई हड्डी। तो ये पहले उंगली हम इसको तर्जनी कहते हैं, पहली उंगली हम यहाँ रखेंगे, फिर दूसरी उंगली मध्यमा और तर्जनी, मध्यमा और नायमिका, ये 3 उंगलियाँ हैं। इससे हमें वात पित्त और कफ का पता चलता है। तो अधिकतर रोग जो होते हैं हमें तर्जनी नाड़ी से पता चलते हैं। 80% रोग जो होते हैं इसी से पता चलता है, और इसी में हम ज़्यादा प्रयास करें तो हमें पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम इसमें देखेंगे कि नाड़ी में इनमें तो फड़कन अच्छी हो रही है, ये स्वस्थ है, लेकिन कईयों में क्या बहुत उछलती है। तो बहुत उछलती है तो इसका मतलब उनके वायु भरी हुई है, तो बदन में दर्द हो सकता है। तीसरी बात क्या है कि यदि ये जो जगह है आप खींचे, ये जगह है, इसमें 3 हिस्सों में मैंने बांटा है। एक हिस्सा पहला इसका, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो ये यहाँ जो नाड़ी चल रही है, आपको यहाँ ज़्यादा महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर दर्द हो रहा है उस टांग में। और दूसरे में देखोगे तो दूसरे में भी आपकी पिंडले में दर्द होगा, टांग में दर्द होगा, और होगा वो यहाँ पर नाड़ी। इसको आप पहचानने की कोशिश करें। यहाँ है तो आपका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त के कारण आपको दर्द हो रहा है, और यहाँ कफ हो गया। तो इसी तरह इसमें भी हम वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ तीनों में हम देखते हैं। एक नाड़ी के 3, एक उंगली के 3 हिस्से हम करते हैं, उसी हिसाब से हम देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि ये अगर बिल्कुल इसमें हम देखते हैं नाड़ी पकड़ में नहीं आ रही, बिल्कुल धीमी धीमी चाल, समझ रहे आप? बहुत धीमी धीमी चाल चल रही है, पकड़ में नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल से पकड़ आ रही है, तो उसमें हम 2-3 चीज़ें लेकर चलेंगे। एक तो व्यक्ति थका थका रहेगा, उसको काम करने का मन नहीं करेगा, वो सोचेगा मैं सोए रहूँ, लेटा रहूँ, मेरा कोई टांग दबाता रहे, पैर दबाता रहे। अच्छा, उसके बाद अंदर अंदर उसको बुखार महसूस हो, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी लगभग। एक आध चीज़ न हो तो बात दूसरी है। तो ये सबसे बड़ी पहचान आप उसको कह सकते हो, पहली बात, जो नाड़ी बिल्कुल थमी है। दूसरी बात क्या है कि अगर पुरुष है तो उसको बदहज़मी तो होगी, उसी के साथ वो अगर हल्की हल्की इसमें चल रही है तो वो ठीक है, और बिल्कुल सही चल रही है तो बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल मध्यम चल रही है तो वो औरत के कारण भी नहीं है, नपुंसक है। इसी तरह लेडीज़ है तो हल्की चल रही है तो लिकोरिया कम है, और बिल्कुल हल्की चल रही, पकड़ में नहीं आ रहा तो लिकोरिया जैसे आपका दही के चकते होते हैं ना, ऐसे जमे हुए आते हैं। तो ये एक पहचान हो गई आपको, समझ रहे मेरी बात को ना आप? इसी तरह हम अगर किसी को यहाँ पर वो हो रहा है, काफ़ी तेज़ नाड़ी से चल रही है, तो उसमें गैस भरी हुई है और उसके बदन में भी दर्द हो रहा है, ये अगर तेज़ी से चल रही, 2 चीज़ें होंगी। इसी तरह इन 2 के बीच में भी जब नाड़ी आती है ना, दोनों उसके बीच में हमें नाड़ी फड़कती है, तो इसका मतलब उसका पित्त बढ़ा हुआ है। चाहे बेशक हल्की हो, लेकिन उसका पित्त बढ़ा हुआ, एसिड बन रहा होगा उसको, ये कह सकते हो आप। और कफ की नाड़ी बड़ी बहुत मुश्किल से पकड़ी जाती है, तो कफ की नाड़ी आप देख लीजिएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आप जल्दी आगे बढ़ जाओगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप ये करो, ये पढ़ो, अब बड़ी जल्दी सीखो। आप कुछ पूछ रहे तो अलावा? जी, मैंने अपने नाड़ी को महसूस करने की कोशिश की है। हाँ। तो मेरे को महसूस हो रहा है शायद कफ की प्रॉब्लम है शायद मेरे को।
मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ क्या मैंने सही पढ़ा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यदि आपकी नाड़ी बिल्कुल धीमी चल रही है जी तो उस रोगी को टाइफाइड होगा। वो टाइफाइड के रिपोर्ट वाले उसको टाइफाइड निकलेगा, 80% तो निकलता है उसमें। उसको आप कैसे, तुम्हें अंदर अंदर बुखार रहता है, वो हाँ करता है तो इसका मतलब पक्का हो गया। और उसको बदन में दर्द रहता है, उसको चक्कर भी आते होंगे, ये लक्षण है टाइफाइड के। लैट्रिन खुलकर नहीं आती तो इसका मतलब उसको टाइफाइड है। तो 80% तो ठीक है, 20% हम गलती हो सकते हैं। ये नहीं है जी जी हाँ। ये उभरी हुई है और इधर से हम एक उंगली है, देखो कहते हैं अंगुष्ठ अंगुल कहते हैं ना, अंगुष्ठ मतलब अंगुष्ठ जहाँ खत्म होता है उसकी जड़ में हम अगर उंगली रखेंगे तो एक उंगली छोड़कर हम इसको रखेंगे। ठीक है बेटे, समझ आ रहे हैं कि नहीं? जी जी। और दूसरी बात, ऐसे नहीं देखा जाए तो गलत देख रहे हो आप। मेरा हाथ है ना ये, तो अरे किसी और का पकड़ूंगी तो। नहीं आप ऐसे करो ना। अच्छा मैं ऐसे करूँ, ठीक है ठीक है। आ गया ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये उंगली यहाँ नहीं चाहिए, तभी आपको होगा, तो नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है। अभी भी आपको गैस की तकलीफ रहती है हाँ और थकान भी बनी रहती है थोड़ी बहुत जी आपको। ये यहाँ पर इसके नीचे से नाड़ी आ रही है। हाँ स्पंदन हो रहा है उसमें। हाँ, स्पंदन हो रहा है। और थोड़ी सी एसिड भी बनती है आपको। हाँ मैं 5-6 दिन से घर से निकला नहीं। जो भी है, मुझे नहीं पता। डिप्रेशन से हो जाता है कभी कभी। डिप्रेशन हो जाता है? जी हाँ, क्यों? बस कुछ ऐसे ही है अरे रोजगार का। मैं आपको इलाज बताता हूँ, डिप्रेशन खत्म आपका। अभी मेरे पास जी। एक लड़का आया, ये सेक्टर 37 का है, बंद करो मेरे ख्याल में। हम्म।